हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद जफर अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस, अ फेस ऑफ रियलिटी। हमेशा दी खैर, सदा दी खैर। अल्लाह आपको हर तरह की सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो व्यूअर्स, आज हमारा एपिसोड इंतहाई खूबसूरत एपिसोड है, जानदार एपिसोड। पिछले तमाम एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड भी आपको मायूस नहीं करेगा। तो व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि ये चूंकि ये आपका अपना चैनल है, तो अपने चैनल की केयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। अगर कर लिया तो थैंक यू सो मच, नहीं तो अपने फ्रेंड से कहिए कि वो भी आपके साथ इसको सब्सक्राइब कर दिए। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं अपना अगला एपिसोड, यानी कि राज़े हयात, एपिसोड नंबर 18। व्यूअर्स, इस एपिसोड में मैं आपको एक इंतहाई खूबसूरत वाकया बताने लगा हूं कि कैसे इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है, और वो एजुकेशन और मेहनत की बेस पर। एक कॉल है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, और अगर आप मेहनत नहीं करते और गुर्बत में ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। तो व्यूअर्स, एक गांव है, उस गांव में अमीर गरीब सारे लोग रहते हैं, लेकिन गांव छोटा है। तो गरीब लोगों में एक घर ऐसा था जिनका गुजर औकात बड़ी मुश्किल से होता था। उनकी 3 बेटियां थीं। माँ बाप हर वक्त परेशान रहते थे, बेटियां दिन रात जवान हो रही थीं और परेशानी उनकी बढ़ने लगी। अब मेहनत और ज़्यादा होने लगी, लेकिन गुजर औकात नहीं होता था। कभी किसी घर का काम करना, कभी किसी के घर का काम करना, कभी बाहर से काम आ जाना तो वो काम करना, और बड़ी मेहनत के साथ वो अपने दिन गुजार रहे थे। हर वक्त परेशान रहते थे कि इन बच्चियों का आखिर बनेगा क्या। एक दफ़ा ऐसा हुआ व्यूअर्स कि एक बच्ची जो उनकी बड़ी बेटी थी, उसने फैसला किया कि वो अपनी एजुकेशन छोड़ेगी नहीं, बल्कि अपनी एजुकेशन में और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। उसने मेहनत करना शुरू किया। एक उसके अंदर एक पैशन चल रहा था कि वो मेहनत करेगी, आगे बढ़ेगी और अपनी घर के हालात को बदलेगी। उस बच्ची ने मैट्रिक कर लिया। व्यूअर्स, मैट्रिक करने के बाद उसी गांव के एक छोटे से स्कूल में उसने पढ़ाना शुरू किया और थोड़े से पैसे उसको सैलरी की शक्ल में आना शुरू हो गए। अब शाम के वक्त भी उसने अपने एकेडमी में जाने से पहले कुछ बच्चों की एजुकेशन शुरू की, ट्यूशन सेंटर शुरू किया, कुछ पैसे और आना शुरू हुए और उसने मेहनत को और ज़्यादा करना शुरू किया। रात देर तक वो जागती, मेहनत करती ताकि इन हालात को वो बदल सके। मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लेने के बाद उसने इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे नंबर लिए। जब बहुत अच्छे नंबर लिए तो उसकी मेहनत के साथ मुतासर होते हुए उसके टीचर ने उसको कहा कि तुम आइल्स करो। अब वो टीचर इंटेलिजेंट था, अच्छा था, उसको पता था कि ये बच्ची लाइफ में कुछ कर सकती है। उसने उसको मोटिवेट किया, उसको इस तरफ लगाया कि तुम आइल्स करो। तो उसने पूछा, सर आइल्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, मुझे क्या फ़ायदा इस आइल्स करने का। उसने कहा, आइल्स करने के बाद तुम दुनिया में कहीं भी जा सकती हो। बच्ची मुस्कुराने लगी कि कहीं जाना तो बहुत दूर की बात, हम तो डरते हुए गाँव से बाहर नहीं जाते, तो आइल्स करके मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ, हमारे हालात ही ऐसे नहीं है, हमारा गुजारा ही नहीं होता। तो आप कह रहे हैं कि आइल्स करके तुम बाहर चली जाओ। लेकिन टीचर के बहुत समझाने के बाद उस बच्ची ने
گزر چکے ہیں ویورز، اور 4-5 سالوں میں اس بچی نے اپنی بہنوں کی اچھے گھروں میں شادی کی۔ جب اچھے گھروں میں شادی ہو گئی، سارے بہت خوش ہوئے، والدین اب اس کو بہت دعائیں دیتے ہیں، اور وہ بچی آج بہت ترقی کر رہی ہے، ایک محنت کر رہی ہے۔ تو ویورز، میں نے قرآن مجید میں، ہم سب جانتے ہیں یہ ارشاد پاک ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ محنتی کا دوست ہے، القاسم حبیب اللہ، کہ محنتی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، میں نے کسی بھی ترجمے میں یہ نہیں دیکھا کہ دوست کے بریکٹ میں یہ لکھا ہو مرد یا عورت۔ محنتی تو محنتی ہے، تو لہٰذا وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ محنت کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک لڑکی گاؤں کی، بیکورڈ گاؤں کی، ان کانفیڈنٹ، جس میں اعتماد ہم سمجھتے نہیں ہوتا، وہ اتنا ترقی کر سکتی ہے، تو ہم سب مل کر کیوں نہیں کر سکتے؟ پلیز اپنی اس سستی سے باہر نکلیے اور آگے بڑھیے، ترقی کیجیے۔ ویورز، یہ کال بڑا خوبصورت ہے۔ If you born poor, this is not your fault, but if you die poor, this is your fault۔ کیونکہ غریب پیدا ہونا عیب نہیں ہے، اور محنت نہ کر کے غریب مر جانا بہت بڑا عیب ہے۔ تو ویورز، یقیناً آپ کو ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا، تو جلدی سے ذرا اپنے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے کہیے سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں اپنے ایک اور شاندار ایپیسوڈ کے ساتھ، انتظار کیجئے گا اپنے پریزنٹر سید ظفر عباس کا 19 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، تب تک اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔